जय श्री राम साथियों। हम आजकल उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमने कुछ टॉपिक कवर कर दिए हैं, जैसे कि उत्तराखंड की लोकगीत, लोक नृत्य वगैरह। आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड की यात्राएं, ठीक है। उत्तराखंड की यात्राएं, जैसे उत्तराखंड की कुछ धार्मिक यात्राएं हैं, कुछ मतलब कुछ पौराणिक यात्राएं हैं, कुछ मतलब क्षेत्र विशेष कृषि उत्सव टाइप के। तो उन सबको आज हम कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैलाश मानसरोवर यात्रा के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम जाते हैं कैलाश मानसरोवर। चलो बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। चलो अब शुरू करते हैं, ठीक है। जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है वो भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे लंबी धार्मिक यात्रा है, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी धार्मिक यात्रा है कौन सी? कैलाश मानसरोवर यात्रा। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? ठीक है। तो बताइए, अच्छा अगर लंबी है तो कितनी लंबी है ये बताओ। ये है 865 किलोमीटर, कहीं पे दिया है 1165 किलोमीटर, ठीक है। 1165 और 865, अब ये एग्जैक्ट तो कौन बताए। ये है दिल्ली से मानसरोवर तक होती है, ठीक है। दिल्ली से मानसरोवर ये तिब्बत में पड़ता है, ठीक है। तो ये विश्व की सबसे लंबी यात्रा 865 या 1165। 865 ज़्यादा दिया है और 1165 कम जगह दिया है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, हालांकि इसकी ये वो तो पूछता नहीं है कितना डिस्टेंस जगह के, और 40 दिन का समय लगता है, ठीक है, इसको कवर करने में। 40 दिन की यात्रा है कैलाश मानसरोवर यात्रा, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, जो कैलाश पर्वत है, कैलाश पर्वत की परिक्रमा करते हैं, ठीक है। कैलाश पर्वत की परिक्रमा करते हैं। 51 किलोमीटर का है कैलाश पर्वत का परिक्रमा पथ, ठीक है। जैसे ऐसे करके कैलाश पर्वत है, ऐसे करके। तो 51 किलोमीटर का जो ये परिक्रमा करने में पूरा टाइम लगता है, ये 51 किलोमीटर का है इसका परिक्रमा पथ। और ये काले रंग के शिवलिंग सदृश, मतलब काले रंग का है पूरा पर्वत, काले रंग का, और शिवलिंग के समान है, ठीक है। शिवलिंग के समान कैलाश पर्वत, ठीक है। अब इसका देखेंगे, कैलाश पर्वत यात्रा का आयोजन कब होता है, ठीक है। जून से सितंबर में होता है, ठीक है। जून से सितंबर में होता है कैलाश पर मानसरोवर यात्रा का आयोजन। और इसके आयोजक करता है 3 लोग, ये 3 लोगों के सहयोग से होती है। पहला है कुमाऊं मंडल विकास निगम, दूसरा है आईटीबीपी, और तीसरा है विदेश मंत्रालय, ठीक है। और एक और होता है सिक्किम पर्यटन विकास निगम। सिक्किम पर्यटन विकास निगम भी उसको मतलब वो भी हेल्प करता है, सिक्किम पर्यटन विकास निगम, ठीक है। सिक्किम पर्यटन विकास निगम। चलो ये तो जो भी है, मेन क्या है, कुमाऊं मंडल विकास निगम और इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी कि आईटीबीपी, और विदेश मंत्रालय, भारत का विदेश मंत्रालय, ये क्या करते हैं, इस ये कैलाश मानसरोवर यात्रा का आयोजन करते हैं। जून से सितंबर में होती है, ठीक है। और जो कैलाश पर्वत है, कैलाश पर्वत का विशेष महत्व है, न केवल हिंदू धर्म में बल्कि जैन बौद्ध इन धर्मों में भी इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। जो जैन धर्म के प्रवर्तक थे ऋषभ देव, यानी कि जैन धर्म का जो मतलब प्रवर्तक, पहले तीर्थंकर बोलेंगे, वो थे ऋषभ देव। उनको यहाँ पर निर्वाण प्राप्त हुआ था, कहाँ पे? कैलाश पर्वत में। उनको यहाँ पे निर्वाण प्राप्त हुआ था कैलाश पर्वत में, ऋषभ देव को। तो और जैन साहित्य में कैलाश पर्वत को अष्टापद कहा जाता है, ठीक है। जैन साहित्य में कैलाश पर्वत को क्या कहते हैं? अष्टापद। अष्टापद कहते हैं जैन साहित्य में कैलाश पर्वत को। और बौद्ध साहित्य में कैलाश पर्वत को कहते हैं अनवतप्त। क्या बोलते हैं? अनवतप्त। बौद्ध साहित्य में क्या बोलते हैं? अनवतप्त। अनवतप्त, ठीक है। अब अनवतप्त। और जैन साहित्य में अष्टापद, ठीक है। 8 पद ऐसे करके याद लीजिए, 8 पैर ऋषभ देव, ऐसे करके जो भी है, मतलब आप याद करने हैं आपको, जैसे करोगे, ठीक है। इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। और स्थानीय भाषा में जो कैलाश पर्वत है उसको तिब्बती लोग बोलते हैं कौंग रंपूच। कौंग रंपूच या कौंग रंपोचे, कौंग रंपूच या कौंग रंपोचे, जिसका अर्थ होता है बहुमूल्य रत्न। जिसका अर्थ होता है बहुमूल्य रत्न। स्थानीय भाषा में तिब्बत को क्या कहते हैं? कौंग रंपूच या कौंग रंपोचे, ठीक है। कौंग रंपूच या कौंग रंपोचे तिब्बत को कहा जाता है। और प्राचीन साहित्य में कैलाश पर्वत को रजतगिरी या गण पर्वत कहा जाता है। प्राचीन साहित्य में कैलाश पर्वत को क्या कहा जाता है? रजतगिरी या गण पर्वत, ठीक है। प्राचीन साहित्य में कैलाश पर्वत को रजतगिरी, गण पर्वत, मेरु पर्वत, ये सब भी कहते थे। क्या कहते थे? रजतगिरी, गण पर्वत, मेरु पर्वत। और अनवतप्त कौन कहता था? बौद्ध साहित्य में। जैन वाले क्या कहते थे? अष्टापद, ठीक है। और हमारे साहित्य मतलब प्राचीन साहित्य में क्या कहा गया है? रजतगिरी, गण पर्वत और मेरु पर्वत, ठीक है। जो कैलाश पर्वत है, कैलाश पर्वत की 4 दिशा, सपोज बीच में कैलाश पर्वत मान लिया हमने, इसकी 4 दिशा से 4 नदियाँ निकलती हैं, ठीक है। पूर्व में ब्रह्मपुत्र, पश्चिम में सतलज,
उत्तर में सिंधु और दक्षिण में कर्नाली, ठीक है। पूर्व में ब्रह्मपुत्र, पश्चिम में सतलज, ऊपर सिंधु नीचे कर्नाली, ब्रह्मपुत्र सतलज सिंधु कर्नाली, ऐसे करके कैलाश पर्वत की चारों दिशाओं से 4 नदियाँ निकलती हैं, ठीक है। और बाज बहादुर चंद ने क्या किया था, दारमा ब्यास और जोहार क्षेत्र को जीतने के बाद यहाँ पंचपाल नामक दरोगाओं की नियुक्ति की थी। कहाँ पे, कैलाश पर्वतरा के मार्ग में। कैलाश ये मतलब इसके लिए मतलब यात्रा के लिए नियुक्ति की थी, ठीक है, ताकि यहाँ पे ये लूटमार वगैरह ना हो और यात्रा सुचारू रूप से हो सके, ठीक है। तो बाज बहादुर चंद ने दारमा और व्यास घाटी में जोहार क्षेत्र को जीतने के बाद यहाँ पंचपाल नामक दरोगाओं को नियुक्त किया था। पंचपाल नामक दरोगाओं को नियुक्त किसने किया, जोहार क्षेत्र में बाज बहादुर चंद ने, ठीक है, दारमा और व्यास घाटी को जीतने के बाद। और 1662 में हुआ भारत चीन युद्ध, ठीक है। 1662 में भारत चीन युद्ध हुआ, तब ये बंद हो गया था। कौन, कैलाश मानसरोवर यात्रा मतलब बंद कर दी थी, क्योंकि मेन तिब्बत में पड़ता है कैलाश मानसरोवर और तिब्बत पे चीन का कब्जा है, तो इसलिए जब युद्ध हुआ तो इसने बंद कर दिया था। फिर 1981 में रीओपन हुआ, ठीक है। 1981 में रीओपन हुआ तो फिर ये धारचूला तहसील की जो ब्यास घाटी है, धारचूला तहसील की ब्यास घाटी के लिपुलेख दर्रे से कैलाश यात्रा को सुचारू रूप से चलाने की सहमति दे दी थी, ठीक है। और तब से ये निरंतर जारी है। ये 1981 में दोबारा से रीओपन हुआ। तो ये चीन को बोलते हैं द ड्रैगन ऑफ एशिया, एशिया का अजगर बोलते हैं चीन को, ठीक है। चीन को क्या बोलते हैं, द ड्रैगन ऑफ एशिया या एशिया का अजगर, इसको बोलते हैं चीन को, अजगर जैसा। अच्छा, नेक्स्ट देखो, जो ये मतलब रास्ता है पूरा, इसको देखो आप कहाँ से कैसे जा रहा है। धारचूला, दिल्ली से धारचूला आए हम, ठीक है, दिल्ली से धारचूला, धारचूला से तवाघाट, तवाघाट से नारायण आश्रम, नारायण आश्रम की स्थापना नारायण स्वामी ने की थी ना, वही वाला नारायण आश्रम। और फिर मांगटी, फिर गाला, गाला के बाद बूंदी, फिर गुंजी, गुंजी में जो ओम पर्वत का ट्रैकिंग स्थल शुरू हो जाता है गुंजी से, और गुंजी में ही बिंदाकोटी मंदिर है, ठीक है। बिंदाकोटी मंदिर कहाँ है, गुंजी में। बिंदाकोटी मंदिर कहाँ पे है, गुंजी में, ठीक है। फिर उसके बाद छियालेख आता है, फिर नवी ढंग आता है, ठीक है। नवी ढंग जो है कैलाश पर्वत यात्रा का अंतिम पड़ाव है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का अंतिम पड़ाव है नवी ढंग। नवी ढंग के बाद लिपुलेख आता है, लिपुलेख अंतिम पड़ाव अलग होता है और अंतिम बिंदु अलग होता है, ठीक है। पड़ाव यानी कि जहाँ पे वो लोग अपना पूरा मतलब जहाँ पे वो लोग रात्रि विश्राम करेंगे और वहाँ पे अपना टेंट वगैरह डालेंगे, जो भी है रहने की व्यवस्था करेंगे, वो अंतिम पड़ाव हो गया, जो कि नवी ढंग में होता है। और अंतिम बिंदु लिपुलेख होता है, ठीक है, अंतिम बिंदु लिपुलेख। फिर उसके बाद चीन आ जाता है, चीन आ जाता है, चीन से फिर मानसरोवर झील, चीन से मानसरोवर झील जाते हैं। और मानसरोवर झील से 32 किलोमीटर की दूरी पर, मतलब हाँ, चीन से फिर कैलाश पर्वत जाते हैं, कैलाश पर्वत से 32 किलोमीटर दूर क्या है, मानसरोवर झील है, ठीक है, जिसमें स्नान किया जाता है। कैलाश पर्वत से 32 किलोमीटर की दूरी पर है मानसरोवर झील, जिसमें स्नान किया जाता है। फिर से कैलाश मानसरोवर यात्रा है, जो कि नई BS ने की है, उसमें से मैंने ये ले रखा है, इसको मतलब लिख रखा है पूरा, और इसमें थोड़ा ज़्यादा फैक्ट होंगे, और ताकि कुछ भी ना छूटे, क्योंकि बार बार तो इसको किया नहीं जा सकता है छोटे मोटे टॉपिक, तो इनको एक बार में निपटा दो तो अच्छा है, ठीक है। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा देखेंगे हम इसको फिर से, क्योंकि ऊपर की चीज़ें बहुत सारी रिपीट होंगी, ठीक है। इसमें क्या है, पिथौरागढ़ के लिपुलेख से मानसरोवर तक, पिथौरागढ़ के लिपुलेख से मानसरोवर तक की यात्रा है कैलाश मानसरोवर यात्रा, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, यात्री कैलाश पर्वत के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, कैलाश पर्वत के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, और 51 किलोमीटर गोलाई, हम पहले बात कर चुके हैं, ठीक है, 51 किलोमीटर गोलाई। और कैलाश पर्वत तिब्बत चीन के निकट मानसरोवर झील है, मतलब कैलाश पर्वत जो तिब्बत है इसके निकट में क्या है, मानसरोवर झील। कितना दूर था, 32 किलोमीटर, ठीक है। और जो मानसरोवर झील है वो 4600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मानसरोवर झील कितने ऊंचाई पर स्थित है, 4600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है, झील। और जो मानसरोवर झील है ये राक्षस ताल से जुड़ी है, मानसरोवर झील किससे जुड़ी है, राक्षस ताल से, और राक्षस ताल से सतलज नदी का उद्गम होता है, ठीक है। सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है, राक्षस ताल झील से, और राक्षस ताल से कौन जुड़ी है, मानसरोवर झील, ठीक है। कैलाश पर्वत को गण पर्वत और रजतगिरी भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, मेरू पर्वत भी कहते हैं, ठीक है, ये प्राचीन साहित्य में कहते हैं, ठीक है, गण पर्वत, रजतगिरी और मेरू पर्वत। और जैन लोग क्या कहते थे, जैन लोग कहते थे अष्टापद, और बौद्ध लोग कहते थे अनवतप्त, ठीक है, बौद्ध लोग कहते थे अनवतप्त। और नेक्स्ट देखिए, जून से सितंबर माह के बीच से यात्रा की जाती है, ठीक है, जून से सितंबर माह। और कौन कौन करते हैं, कुमाऊं मंडल विकास निगम,
भारत विदेश मंत्रालय और आईटीबीपी की हेल्प से होता है, ठीक है। कुमाऊं मंडल विकास निगम भारत विदेश मंत्रालय और आईटीबीपी की हेल्प से। परीक्षा वाणी में तो सिक्किम पर्यटन विकास निगम भी बोला है, ठीक है। कुमाऊं मंडल विकास निगम के साथ साथ सिक्किम भी बोला है, लेकिन इसमें तो नहीं दिया है, ठीक है। एक सेकेंड रुकिएगा, एक सेकेंड। हाँ हाँ, तो क्या पढ़ रहे थे हम, एक सेकेंड में पॉज करके देखती हूँ, ठीक है। तो अब इसका जो यात्रा का परिपथ है ये देखेंगे। दिल्ली से अल्मोड़ा, दिल्ली से अल्मोड़ा, अल्मोड़ा से कौसानी, कौसानी से डीडी हाट, डीडी हाट से धारचूला, धारचूला से तवाघाट, तवाघाट से गुंजी, गुंजी क्या था, ओम पर्वत का जो ट्रैकिंग स्थल था ये था। गुंजी में एक मंदिर भी बिंदा था अभी हमने ऊपर, क्या था वो, बिंदा कोटी मंदिर, ठीक है। बिंदा कोटी मंदिर कहाँ था, गुंजी में। एक सेकेंड, बिंदा कोटी मंदिर था गुंजी में, ठीक है। और फिर गुंजी के बाद था नबी ढांग, नबी ढांग क्या था, अंतिम पड़ाव था ना, नबी ढांग अंतिम पड़ाव था। उसके बाद लिपुलेख अंतिम बिंदु था, ठीक है, अंतिम बिंदु। कैलाश मानसरोवर यात्रा का अंतिम पड़ाव था नबी ढांग और अंतिम बिंदु था लिपुलेख। फिर लिपुलेख दर्रा के माध्यम से तिब्बत पहुँचती है, ठीक है। एक बार फिर से बोलेंगे कौन कौन था। देखिए, दिल्ली से डायरेक्ट अल्मोड़ा, दिल्ली से अल्मोड़ा, अल्मोड़ा से कौसानी, कौसानी से डीडी हाट, डीडी हाट से धारचूला, धारचूला से तवाघाट, तवाघाट से गुंजी, गुंजी से नबी ढांग, फिर लिपुलेख, ठीक है। फिर बोलेंगे दिल्ली अल्मोड़ा कौसानी, दिल्ली अल्मोड़ा कौसानी, डीडी हाट, धारचूला, तवाघाट। देखिए ये तीनों अल्मोड़ा मतलब दिल्ली हो गया, अल्मोड़ा कौसानी अल्मोड़ा की हो गई, डीडी हाट, धारचूला, तवाघाट पिथौरागढ़ की हो गई, गुंजी भी पिथौरागढ़ का, नवी ढांग भी पिथौरा, फिर तो पिथौरागढ़ में ही होगी, लिपुलेख भी पिथौरागढ़ का, ठीक है। डीडी हाट, धारचूला, तवाघाट, गुंजी, नवी ढांग, लिपुलेख, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, और दूसरा महत्वपूर्ण गंतव्य क्या है, मानसरोवर झील है, ठीक है। मानसरोवर झील है जिसे देवताओं की झील भी कहते हैं, जिसे देवताओं की झील भी कहते हैं, मानसरोवर झील, और जो कि 32 किलोमीटर की दूरी पर थी, ठीक है। कहाँ से, ये कैलाश मानसरोवर से, मतलब कैलाश पर्वत से, ठीक है। फिर है कैलाश शिखर की बनावट शिवलिंग की तरह है, इसका उच्चतम शिखर बिंदु ओल्मा पास। कैलाश पर्वत का उच्चतम शिखर बिंदु क्या है, ओल्मा पास, जिसकी ऊंचाई है 5810 यानी कि 5810 मीटर, 5810 मीटर किसकी, ओल्मा पास की। ओल्मा पास क्या है, कैलाश पर्वत का सबसे उच्चतम बिंदु है, ठीक है। कैलाश पर्वत का सबसे उच्चतम बिंदु है ओल्मा पास, ठीक हो गया। तो ये था, और फिर नेक्स्ट है, हाँ ये तो हमने बोल दिया, कैलाश से मानसरोवर झील की दूरी 32 किलोमीटर है। मुनस्यारी की जोहार घाटी व चमोली के नीति दर्रा से भी कैलाश मानसरोवर यात्रा की जाती है, ठीक है। मुनस्यारी की जो जोहार घाटी है और चमोली के नीति दर्रे से भी कैलाश मानसरोवर यात्रा की जाती थी। अभी तो लिपुलेख दर्रा भी रास्ता बदल दिया, ठीक है। पहले जोहार घाटी, मुनस्यारी की जोहार घाटी और चमोली के नीति दर्रा से भी करते थे, अभी कौन सा दर्रा यूज होता है, लिपुलेख, ठीक है। अब हाँ आ गया, 1981 में लिपुलेख दर्रे के माध्यम से यात्रा करने की चीन सरकार से सहमति बनी थी, ठीक है। 1981 में धारचूला तहसील की ब्यास घाटी के लिपुलेख दर्रे से, धारचूला तहसील की ब्यास घाटी के लिपुलेख दर्रे के माध्यम से यात्रा की सहमति बनी थी। 1962 में बंद हुई थी, ठीक है, भारत चीन। और अंतिम पड़ाव क्या है, नवी ढांग, अंतिम पड़ाव है नवी ढांग। आदि कैलाश के दर्शन जोलिंगकांग तथा ओम पर्वत के दर्शन नवी ढांग से किए जाते हैं, ठीक है। आदि कैलाश के दर्शन जोलिंगकांग से और ओम पर्वत के दर्शन नवी ढांग से किए जाते हैं, ठीक है। इस यात्रा की शारीरिक जांच हेतु दिल्ली हार्ट एंड लंग्स इंस्टीट्यूट द्वारा की जाती है। जो इस यात्रा में जो यात्री जाते हैं उनकी शारीरिक जांच दिल्ली हार्ट एंड लंग्स इंस्टीट्यूट द्वारा की जाती है। किससे के द्वारा, दिल्ली हार्ट एंड लंग्स इंस्टीट्यूट द्वारा की जाती है। और इन यात्रियों के लिए जो वीज़ा जारी होता है उस पर चीन सरकार की भी सहमति होती है, ठीक है। जो इनके लिए वीज़ा जारी करेंगे उस पर चीन सरकार की भी सहमति होती है, ठीक है। चलो, तो ये था कैलाश मानसरोवर यात्रा। इसको एक बार फिर से हम हल्का फुल्का रिवाइज करते हैं। चलो देखो कितनी थी ये, 865 या 1165, 865 1165, 40 दिन का समय लगता था। 51 किलोमीटर इसका परिपथ पथ था। कुमाऊं मंडल विकास निगम ये आईटीबीपी और विदेश मंत्रालय यूज करते थे। जैन साहित्य में अष्टापद कहते थे, नवतप्त बौद्ध साहित्य में कहते थे। ये ऋषभदेव को निर्वाण मिला था कैलाश पर्वत में, इसलिए इनको अष्टपद कहा गया। और स्थानीय भाषा में इसको कांग रंपोचे बोलते हैं, कैलाश पर्वत को कांग रंपोचे बोलते हैं तिब्बती लोग। कांग रंपोचे का अर्थ होता है बहुमूल्य रत्न। प्राचीन साहित्य में कैलाश पर्वत को क्या कहा जाता है, रजतगिरी, गणपर्वत और मेरू पर्वत। कैलाश पर्वत की चारों दिशाओं से 4 नदियाँ निकलती हैं। पूरब से ब्रह्मपुत्र, पश्चिम से सतलज, ऊपर से सिंधु, नीचे से करनाल, दक्षिण से करनाली। पूरब से ब्रह्मपुत्र, पश्चिम से सतलज, उत्तर सिंधु, दक्षिण करनाली। फिर क्या है,
बाज बहादुर चंद ने दारमा और दारमा ब्यास और जोहार क्षेत्र जीतने के बाद यहाँ पर पंचपाल नामक दरोगाओं की नियुक्ति की थी। ठीक है, पंचपाल दरोगाओं की नियुक्ति की थी बाज बहादुर चंद ने। 1962 में बंद हुआ था भारत चीन युद्ध के बाद और 1981 में रीओपन हो गया। और छियालेख घाटी, हाँ ये एक छोड़ दिया हमने, छियालेख घाटी पिथौरागढ़ में है। ठीक है, यहाँ का गर्ब्यांग गांव है जिसको श्रिंकिंग विलेज ऑफ इंडिया कहते हैं। छियालेख घाटी पिथौरागढ़, छियालेख घाटी वो भी इसी में पड़ाव में पड़ती है कहीं पे। तो वहाँ पे जो गर्ब्यांग गांव है, छियालेख घाटी का गर्ब्यांग गांव है, उसको श्रिंकिंग विलेज ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, श्रिंकिंग विलेज ऑफ इंडिया कहते हैं, मतलब वो श्रिंक हो रहा है हर बार। तो फिर इसका हमने पड़ाव देखा, ये दिल्ली से अल्मोड़ा आए हम, अल्मोड़ा से कौसानी से डीडी हाट, फिर धारचूला, फिर तवाघाट, फिर नारायण आश्रम, मांगटी, गाला, बूंदी, गूंजी में था बिंदा कोटी मंदिर था और ओम पर्वत का ट्रेकिंग स्थल था। और फिर छियालेख आया, हाँ यही छियालेख जहाँ पे क्या है गर्ब्यांग गाँव है। ठीक है, छियालेख में गर्ब्यांग गाँव जिसको श्रिंकिंग विलेज ऑफ इंडिया कहते हैं। फिर छियालेख के बाद नवी ढंग आता है जो कि अंतिम पड़ाव है कैलाश पर्वत यात्रा का। ठीक है, कैलाश मानसरोवर यात्रा का। फिर उसके बाद लिपुलेख आता है, लिपुलेख के बाद चीन आ जाते हैं। फिर उसके बाद कैलाश पर्वत से 32 किलोमीटर की दूरी पर मानसरोवर झील आ जाती है। ये तो हमने देख लिया। और फिर हमने देखा कि हाँ जो मानसरोवर झील है वो 4600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, 4600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है मानसरोवर झील, जो कि राक्षस ताल से जुड़ी है। ठीक है, किससे जुड़ी है? राक्षस ताल से जुड़ी है, जिस पर सतलज नदी का उद्गम होता है, जहाँ से सतलज नदी का उद्गम होता है। और कैलाश पर्वत को गढ़ पर्वत रजतगिरी भी कहते हैं। ठीक है, जून से सितंबर माह के बीच होती है ये यात्रा। और है दिल्ली, अल्मोड़ा, कौसानी, डीडीहाट, धारचूला, तवाघाट, गुंजी, नवी ढंग होते हुए लिपुलेख दर्रा के माध्यम से तिब्बत पहुंचती है। ठीक है, दूसरा महत्वपूर्ण गंतव्य मानसरोवर झील है, जिसको देवताओं की झील कहते हैं, ये भी हो गया। और हाँ, कैलाश शिखर का जो उच्चतम बिंदु था वो था ओल्मा पास। ऊंचाई कितनी थी? 5810, ऊंचाई थी 5810 या 5810 मीटर। ठीक है, ओल्मा पास का था कैलाश पर्वत की शिवलिंग का जो उच्चतम शिखर था, ओल्मा पास था। और कैलाश मानसरोवर झील की दूरी 32, ये हो गया। और फिर अंतिम पड़ाव नवी ढंग था। और आदि कैलाश के दर्शन जोलिंगोंग से करते हैं, और ओम पर्वत के दर्शन नवी ढंग से करते हैं। ठीक है, ओम पर्वत के दर्शन नवी ढंग जो कि अंतिम पड़ाव था इसका यात्रा का। ठीक है, और इस शारीरिक जांच कौन करता है? दिल्ली हार्ट एंड लंग्स इंस्टीट्यूट। तो ये हुई हमारी कैलाश मानसरोवर यात्रा। बोलिए कैलाश पतिनाथ भोलेनाथ की जय। चलो फिर हम इसको एंड कर देते हैं, बाकी की यात्राएं दूसरी वीडियोज में। ठीक है, बोलो जय श्री राम।